वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत और इलेक्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं और आज हम इस माहौल में कर रहे हैं कि जहाँ अल्लामा इकबाल का यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात, इससे हमने प्रोग्राम शुरू किया था। बासित साहब, आप कुछ उमर साहब से सवाल करना चाह रहे थे लाहौर के बारे में। सवाल पूछना चाह रहा था कि मैं इनको सुन रहा था, पहले भी ABN न्यूज़ पे कहीं ये अपने कमेंट दे रहे थे और ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी का तो कोई ख़ास समय नज़र नहीं आ रही। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये हल्का जो है 127 इसका इंतखाब क्यों किया? क्या वजह है? जीतना तो क्या वो जीत जाएंगे इस जी उमर गोंदा साहब, ये हल्का इंतखाब 127? एक वजह तो ये है, मैं उसकी बता देता हूँ। एक तो उसकी हिस्टोरिकल वजह है। अगर आपको याद हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाहौर से जीते थे, तो ये वही हल्का है जहाँ से भुट्टो साहब जीते थे, तो बिलावल ने भी उसी हल्के का इंतखाब किया। नंबर 1 तो उसकी वजह ये है। दूसरी वजह ग्राउंड के ऊपर है। अगर आप इस हल्के को थोड़ा सा स्टडी करें तो हम फैसल टाउन जो पंजाब यूनिवर्सिटी से साइड पे इलाका लगता है वहाँ से शुरू करेंगे और मॉडल टाउन टाउनशिप वाली साइड पे जाएंगे। यहाँ पे आप दूसरे लिहाज में कह सकते हैं कुछ कच्ची आबादियाँ भी हैं। इवन यहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसकी बहुत बड़ी तादाद दिखाई देती है। कल भी आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ जो थे वो भी जो माइनॉरिटीज़ के अफराद हैं उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। तो बुनियादी तौर पे एक तो देहाती इलाका है जिसमें कच्ची आबादियों को लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, वो सारा इलाका है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है, चूँकि यहाँ पे लोगों को उस दौर में भी कुछ मालिकाना हुकूक और इस किस्म की चीज़ें हुई थी तो वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। फिर उसकी एक और वजह भी है, चूँकि पीपल्स पार्टी मिनहाजुल कुरान या जिसको हम पाकिस्तान अवामी तहरीक उनके आगे सियासी है, उसके साथ मिल के भी यहाँ पे अलायंस है उनका, तो उस इलाके में भी उनका भी वोट बैंक है और यहाँ से तारुल कादरी साहब भी जीत चुके हैं इस हल्के से। तो चूंकि उनके साथ भी इत्तेहाद है तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनका वोट भी हमें पड़ेगा। तो इस बुनियाद के ऊपर बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसका इंतखाब किया है। लेकिन दूसरी तरफ उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून भी उस हल्के में एक तवील अरसे से जीतती आ रही है। 90 की दिहाई के में आखिरी बार यहाँ पे नवाज शरीफ आए थे, या अभी शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने खिताब किया और वो बहुत कंफर्टेबल समझते हैं इस हल्के को। आखिरी बार यहाँ पे अगर आपको याद हो तो परवेज़ मलिक साहब को जिताया गया था। जब वो उनकी डेथ हुई तो उनके बाद उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब आई और इस बार जो उन्होंने उम्मीदवार उतारा है, अगर बिलावल जरदारी साहब सिंध से तशरीफ लाए हैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी लाहौर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। उन्होंने भी अतात तारड़ को लेके आए और अतात तारड़ का ताल्लुक लाहौर से नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखना ये है कि बिलावल साहब जो ख्वाहिश भी रखते हैं, उनको बहुत सपोर्ट भी है। हमने चोरी सरवर जो साबिक गवर्नर पंजाब है, गो के उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है, उनके सदर हैं वो, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी हिमायत करते नजर आ रहे हैं। जलसा था, उस जलसे में मैं मौजूद था। लाहौर के लिहाज से बड़ा जलसा नहीं था, लेकिन पीपल्स पार्टी की लाहौर में वापसी के लिहाज से बड़ा जलसा जरूर उसको कह सकते हैं। लेकिन जो हवाएं हैं, हवाएं कुछ रुख और बता रही हैं कि शायद लाहौर में पीपल्स पार्टी की एंट्री हो। वो कैसे हो, अच्छा, वो हमें इलेक्शन डे पे पता चलेगा। बहुत शुक्रिया उमर गोंदल, हमारे साथ लाहौर से थे। तो ये मामला जनाब ईसा नकवी साहब, लाहौर में हवाएं जो हैं कि वो कुछ बदल रही हैं रुख, और पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत सकती है 127 का। लेकिन जहाँ पर वो अगर इमरान खान के सियासी कज़न जो है, इमरान खान के सियासी कज़न अगर वो बिलावल के सियासी ब्रदर बन गए हैं तारुल कादरी साहब, तो शायद कोई नहीं। लेकिन एक परेशान कुन एलिमेंट ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जो ज़हीर अब्बास खोकर साहब हैं इसी NA 127 से, उनके कुछ शिकवे गिले भी सामने आए थे। फ्लील्स तो उनको मैसर नहीं हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपने बैनर्स या पोस्टर्स हमारे लग रहे होते हैं और रात 1 बजे जो है वो निकाल दिए जाते हैं, उतार दिए जाते हैं। सो उनको ना मुहिम करने दिया जा रहा है, ना उनको वैसे करने दिया। एक बड़ी अच्छी तजवीज़ एक आई थी सोशल मीडिया के ऊपर ही कि PTI वालों को चाहिए कि वो जाके ना नून लीग के पोस्टर्स के ऊपर अपना पोस्टर लगा दें। उतारेंगे तो दोनों ही उतार, जरा छोटा करके लगा दें। और वोटर भी पोलिंग डे के भी हवाले से शायद यही स्ट्रैटेजी का उनको तजवीज़ दी जा रही है कि आप बताएं, आप दूसरी जमातों के झंडे लेकर जाएं। वोटर हैं या पीपल्स पार्टी के वोटर है तो आप पे कोई ऑब्स्टिकल का सामना आपको नहीं करना। कुछ बैनर्स पे तो या कनाबुद वैया कनस्ताईं भी लिख के लगा दिया ना, तो उसको भी लोग हटाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं या उसको Now that reminds me of a movie that I'll not mention. लेकिन खालिद साहब, बासित साहब और अलीना, आप लोगों ने नोट किया कि ये जो इलेक्शन कैंपेन चली है इसमें स्टेज पे मीडिया के कैमरे को एक्सेस नहीं दिया गया। हाँ, कोई अपनी अपनी फीड दे रहा है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि आप जिस वक्त उसको ज़रा टिल्ट अप करेंगे ना फ्रेम को, तो सामने दीवार नज़र आ रही होती है, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी के जलसों में। तो कैसे होगा कमबैक, क्या होगा, ये हम जितनी भी ज़ाहिर है कि आगे स्टेटमेंट देते हैं जनाब पीपल्स पार्टी थी ना किसी वक्त,
पंजाब में कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपने ये बात नोटिस की है कि 2 हफ्ते पहले तक जहां पर हम बात करते थे लाडला प्रो मैक्स और नून लीग को जिस तरह से हम देख रहे थे, 2 हफ्ते ये 15 दिन के अंदर पीपल्स पार्टी ने भी वो पेस पिकअप की है, हमें नजर आ रहा है। नंबर्स तो ऑब्वियसली अच्छा, कंपेन 2018 में जरदारी साहब ने भी एक बड़ी जबरदस्त बात की है, लगता था बड़ा बहुत जबरदस्त कंपेन थी उनकी 2018 के अंदर भी, लेकिन रिजल्ट्स वोटर कितने आते हैं और वोट जाके ठप्पा कहाँ पे लगाते हैं, बड़ा अहम होता है। अगर ये अगर हम देखें इस पे ईसा आप या अलीना के ये ख़ास तौर के ऊपर जो 4 हलके हैं 118, 119, 123, 130, ये शरीफ फैमिली के पास हैं। हमजा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब, तो एक ही शहर में 4 फैमिली के मेंबर हैं। तो आप ये सोचेंगे आज से 20 साल के बाद इलेक्शन जब होंगे तो नून लीग के बाकी लोग कहाँ से लड़ेंगे? तो उनके बच्चे नहीं हैं, ये 117 है, 119 है, 128 है, 130 है, इन्हीं के लड़ेंगे ना। नहीं, एक और बात आप लोगों ने नोट की है, मैं कुछ 3-4 दिनों से मुस्लिम लीग के जलसों को देख रहा हूँ। ये क्यों कर है कि मरियम नवाज शरीफ अब नवाज शरीफ साहब के बाद आकर खिताब करती हैं, इसी क्या वजह है? अच्छा, इसमें भी कर लेते हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी हमें इसमें थ्योरीज है, वो मुजीबुर रहमान शामी साहब ने ज्वाइन किया, तो उनसे पूछ लेते हैं। तो देयर आर सम थ्योरीज अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो इलेक्शन की मजमूई सूरत हाल है और अपने फाइनल राउंड के अंदर जा चुके हैं इलेक्शन, जिसने नाअहल होना था, जिसको सज़ा होनी थी, जिसके कागजात मुस्तरद होने थे, सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके। अब सिर्फ रह गए 5-7 दिन और उसके बाद इलेक्शन डे है। तो आप क्या सारी सिचुएशन जो है किसको कैसे देख रहे हैं कि इलेक्शन का माहौल 2018 या उससे पहले के इलेक्शन से कितना डिफरेंट है और कितने डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं? देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जो कंपेन है उसने जोर पकड़ लिया है। बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी जो उनका यानी मूड है वो तब्दील हो गया है। अब जोश व खरोश से गुफ्तगू भी कर रहे हैं और अपनी कंपेन कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मैदान में है। पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो भी अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जो पोलिंग डे को फैसला होगा कि किस हद तक लोग उसमें वोट डालते हैं। मेरा ख्याल है अच्छी भारी तादाद में लोग वोट डालेंगे क्योंकि हजारों उम्मीदवार मैदान में हैं। मैं ख्याल जितने उम्मीदवार इस दफा मैदान में हैं, इससे पहले शायद इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मैदान इंतखाब में नहीं उतरे। तो शामी साहब से वही सवाल पूछिए। ये माहौल तो एक बन गया है, लेकिन बहरहाल जाहिर है कि पीटीआई जो है उसको एक सेटबैक हुआ है। वो एक पार्टी के तौर पर इंतखाब में हिस्सा नहीं ले रही, तो फिर भी उसके जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं और मायूस नहीं है। अच्छा शामी साहब, मेरे साथ ईसा नकवी भी हैं, अब्दुल बासित साहब भी हैं, एम्बेसडर बासित साहब और अलीना शिगरी भी, तो इनके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। मैं तो अब जो बासित साहब ने सवाल किया था, शामी साहब ये बताइए कि ये मरियम नवाज साहिबा की तकरीर जो है वो नून लीग के जलसों में मियाँ साहब के बाद क्यों होने लगी है? इससे क्या पता चलता है कि फ्यूचर में क्या डिसाइड कर रही है मुस्लिम लीग नून? शहबाज शरीफ का क्या किरदार होगा, मरियम नवाज का, मियाँ साहब का, कौन किस पोजीशन के लिए होता है नहीं होता, ये अलहदा बात है। उनकी तैयारी क्या है? देखिए, ये तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको यानी उनका फैसला है ना कि मरियम उनके बाद तकरीर किया करें। तो इसका मतलब यह है कि वो एक इशारे पे इशारा हो रहा है कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको मरियम ने संभालना है और वही उनकी जानशीन है। तो इसमें तो अब दो राय हो नहीं सकती कि वही उनकी सियासी वारिस जो है वो मरियम है, कोई और नहीं है। नहीं तो ये जानशीनी 2024 के इलेक्शंस के लिए भी है या यानी कि मरियम अभी से वो रोल एज्यूम करने लगी हैं जो मियाँ साहब का होता था? एक गुफ्तगू चल रही थी कि शायद मियाँ साहब को मशवरे भी दिए जा रहे थे। मुशाहिद हुसैन सैयद ने मेरे शो में ये बात कही भी कि मियाँ साहब को अब सुप्रीम लीडर बन जाना चाहिए, उनको सदारत की तरफ देखना चाहिए। ओहदा तो बहरहाल वो भी खाली हो रहा है। और उसके बाद मरियम साहिबा जो है उनके हवाले से पार्टी में बात चल रही थी कि वो पंजाब में होंगी और छोटे भाई जो है वो मरकज़ में। ये नून लीग का एटलीस्ट प्लान ये है। आपके पास इस हवाले से कोई इतला है? मैं तो नहीं समझ सकता कि नून लीग ये फैसला करेगी कि सदारत भी उसके पास हो, वज़ारत उज़्मा भी उसके पास हो और वज़ारत आला भी उसके पास हो। तो
तो ये तो कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा और मेरा ख्याल ये फैसला किया भी नहीं जाएगा। तो देखें, इस वक्त लीडरशिप जो है वो नवाज शरीफ साहब के पास है। उनके वोटर जो हैं वो उन्हीं की तरफ देखते हैं और वही उनकी ताकत है और वही उनको ताकत फराहम करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो फैसला करेंगे, तो अगर उन्होंने मुनासिब समझा कि वो खुद जिम्मेदारी उठाएं तो उठा लेंगे, अगर समझा कि भाई को अपनी जगह बिठाना है तो वो भी बिठा देंगे। मेरा ख्याल इंतखाबी जो नतायज हैं उन पर भी इन्हसार होगा ना कि मुस्लिम लीग नून की कितनी स्ट्रेंथ होती है, कितनी कंफर्टेबल मेजॉरिटी वो बना पाती है और किस तरीके से हुकूमत साजी मुमकिन होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी वाज़ेह नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो जाएंगे। बस आप या अलीना। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपसे मैं लीना शेख की बात कर रही हूँ। शामी साहब, हम देख रहे हैं एक सियासी जमात जो कि क्लियरली नज़र भी आ रहा है प्लेइंग फील्ड में उस तरह से मौजूद नहीं है, इंतखाबी निशान उसकी जमात से ले लिया गया है, आज़ाद हैसियत में उनके कैंडिडेट्स जो हैं वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब केसेस का भी और जो फैसले जिस तरह से आ रहे हैं उसका भी सामना कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं शामी साहब, जहां पर वो मुहिम भी उनकी जमात को नहीं करने दिया जा रहा है उनके कैंडिडेट्स को, ये इलेक्शंस किस हद तक फ्री एंड फेयर हैं? और पब्लिक ओपिनियन जो कि सर्वेज आते रहे, शुरू में जब सर्वेज आ रहे थे तो कहा जाता था कि नून लीग भी बड़ी नाला थी, उन सर्वेज के जो रिजल्ट्स नजर आ रहे थे, और उसके बाद अब भी सर्वेज जो आ रहे हैं उसमें नेचुरली पीटीआई और उनके लीडर को एज तो जरूर है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन पे कितना मैटर करता है इस इलेक्शंस में? देखिए, अभी ये बात कहनी मेरा तो क्या फलां को एज है या फलां को नहीं है, मेरा ख्याल आप तो जो सर्वे आ रहे हैं उसमें तो नवाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं और अपनी जो मुस्लिम लीग नून है उसकी हैसियत मुस्तहकम हो रही है। तो बाकी तो जो कुछ हो रहा है वो आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है, लेकिन बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए और हुकूमत जो है मुंतखब उसे कायम हो जाना चाहिए। यही हम सबके मुफाद में है और इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और मौजूदा जो मखमसा है उससे निकल सकते हैं। बस साहब। शामी साहब, मैं एम्बेसडर अब्दुल बासित बोल रहा हूँ। आप उम्मीद है खैरियत से होंगे? आपकी दुआ है सर, शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह, गुड टू हेयर योर वॉइस। अच्छा, बड़े चूँकि आप सियासी तज्ज़िये भी करते रहते हैं, हम आपको देखते और सुनते भी रहते हैं और बहुत से इंतखाबात आपने कवर भी किए, तो ये बताइए कि इस वक्त जो पंजाब में और ख़ास तौर में लाहौर में जो सूरत हाल है उसमें, चूँकि मेरा PMLN की तो चलें पोजीशन हमें पता ही है और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, लेकिन जो बाकी जमातें हैं, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, जमात इस्लामी है, ये कहाँ खड़ी हैं पार्टियाँ? इनकी भी कोई प्रेजेंस है कि नहीं, ख़ास तौर पे लाहौर में? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो अपना सारा जोर लगा रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हलके में कि उनको किसी तरीके से मुंतखब होना चाहिए और यहाँ तो उनको एक सपोर्ट भी हासिल है। चौधरी सरवर साहब जो हमारे साबिक गवर्नर हैं पंजाब के, वो भी उनके साथ खड़े हुए हैं और उनकी कैंपेन चला रहे हैं और तहरीक आपकी जो मनहाजुल कुरान की तहरीक है वो भी उनके साथ है और इसी तरीके से वहदतुल मुस्लिमीन के बारे में भी कहा जा रहा है और जो मिनॉरिटी यहाँ की हैं वो भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो एक अच्छी पोजीशन है उनकी। उनका मुकाबला जो है मुस्लिम लीग नून के अताउल्लाह तारर से है और PTI के उम्मीदवार भी जो हैं वो खोकर साहब वो भी मैदान में हैं। तो लेकिन यहाँ जो पीपल्स पार्टी की सारी तवज्जो जो है वो इस नशिस्त पर है और पीपल्स पार्टी ने जिस तरह पंजाब का मैदान जो था उसको खो दिया था और वहां से वो बड़ी हद तक गायब हो चुकी थी, अब वो वापसी की कोशिश कर रही है और सर्वे जो हो रहे हैं उसमें उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा हुआ है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इतनी कम हो चुकी थी कि उसमें 100% इजाफा जो है वो भी कोई फैसला कुल सूरत हाल से दो चार नहीं कर रहा उसको। मेरा ख्याल है कि अभी तो बीज डाला जा रहा है, क्यारियां बनाई जा रही हैं और मुस्तकबिल में पौधे भी उससे बरामद होंगे और पीपल्स पार्टी के लिए भी और बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए भी अच्छी खबर ला सकते हैं। लेकिन जो मौजूदा इंतखाब है उसके हवाले से को पीपल्स पार्टी
पंजाब में या लाहौर में कोई बहुत बड़ी तादाद में नशिस्तें हासिल करती नजर नहीं आ रही। जमात इस्लामी भी अपनी कैंपेन चला रही है, लेकिन और जमात इस्लामी के वोटर्स में तो इजाफा हो सकता है, लेकिन कोई महफूज नशिस्त जो है जमात इस्लामी की नजर नहीं आ रही कि ये नशिस्त महफूज है और यहाँ उनके उम्मीदवार यानी कामयाब हो जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं वो, देखते हैं उनके हाथ क्या आता है, क्योंकि उनका जो मजबूत हल्का है वो तो कराची समझा जाता है या फिर दीर का इलाका जो है। तो बहरहाल बाकी जहां तक ताल्लुक है तहरीक इस्तेकाम, तो वो तो मुस्लिम लीग नून से मिलकर लाहौर में इलेक्शन लड़ रही है और जितने भी उसके कैंडिडेट्स हैं लाहौर में वो दोनों जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। तो इस लिहाज से तो तहरीक इस्तेकाम जो है वो यानी जो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर नशिस्तें लड़ रही है उसमें तो उसकी पोजीशन बहुत बेहतर है। और बाकी उसके जो इलेक्टेबल्स जो हैं वो कितनी सीटें हासिल कर लेंगे ये हमें देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। शामी साहब, एक दावा किया था राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा था कि नून लीग 120 से 125 नशिस्तें पंजाब से निकालेगी। अब 141 हल्के हैं जिसमें से 6 तो हल्के वो हैं जहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ एडजस्टमेंट हो गई। फिर यहाँ पर NH-54 है, वहाँ पर लड़ाई चल रही है, नून लीग अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ कुछ लोग सफारा है। मरी में इसी किस्म का झगड़ा है। दानियाल अजीज़ वाले हल्के का, रजब अली बलोच साहब वाला जो हल्का हुआ करता था वहाँ पर आयशा रजब बलोच जो है फैसलाबाद में, फिर राना एहसान अफजल वाला हल्का है वहाँ पर भी, और फिर जो राजा रियाज साहब हैं। तो आप ये जो दावा था 120 से 125 नशिस्तों का, इसका मतलब तो ये है कि अब नून लीग 100% नशिस्तें जीत जाए जहाँ पर उनका कैंडिडेट मौजूद है, तो फिर तो वो 120-25 को टच कर सकते हैं। आपकी असेसमेंट क्या है, किस हद तक नशिस्तें निकालने में कामयाब हो जाएगी नून लीग? देखिए जी, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है इसके बारे में ये पेशगोई करना तो बहुत मुश्किल है कि नशिस्तें कितनी होंगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो वाज़ेह तौर पर यानी उसकी बरतरी नजर आ रही है। और जहां तक PTI है, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी कई हलकों में यानी वो सख्त मुकाबला कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही उनके हाथ में कुछ भी ना आए, कुछ नशिस्तें वो भी हासिल करेंगे। और मुस्लिम लीग नून जो है वो आगे तो नजर आती है, और कितना आगे होगी अब ये तो मैं इस बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सही, चले, बहुत शुक्रिया। मुजीब रहमान शामी साहब आपसे बातचीत कर रहे थे और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़, एक दो चीज़ें हमने नोट की हैं कि शामी साहब का ख्याल है कि पंजाब के अंदर, ये मुल्क के अंदर जो है टर्नओवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन टर्नओवर ज़्यादा होगा तो फिर नून लीग सीटें ज़्यादा कैसे लेगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।